नॉनवेज नहीं छूट रहा है, छोड़ना थोड़ी है। जैसे ये चीजें सामने आए, हनुमान जी को पकड़ लो, सांसों को तुरंत हनुमान जी को पकड़ लो। जैसे ही सांसों को पकड़ोगे, हनुमान जी तुम्हें राम जी से जोड़ देंगे, बाली कमजोर हो जाएगा। बाली यानी मन। बाली को कमजोर करने का बस एक ही रास्ता है। बाली एक बुजुर्ग माता पिता का सबसे बड़ा उपलब्धि पता क्या है? सबसे बड़ी सुख पता क्या है? ये गीता का शो। ऐसा मैं सोचता हूं कि आपके लिए वरदान बन जाएगा। इस शो के खत्म होते होते इस देश में कम से कम 1000 लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे जो मार्गदर्शक बन जाएंगे बाकी 1 अरब लोगों के। जय हिंद फ्रेंड्स, सद्गुरु भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। गीता की इस धारा का बस एक ही उद्देश्य है कि आप असत्य से सत्य की तरफ आ जाएं, अंधकार से प्रकाश की तरफ आ जाएं, और आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। भगवान राम ने जब इंसान के रूप में जन्म लिया, भारत की संस्कृति का जो उनको सबसे बड़ा योगदान है भगवान राम का, वो यही है। इसीलिए वो इस देश के महानायक हैं। भगवान राम इस देश के महानायक हैं। क्यों है? क्यों इस देश के महानायक हैं? कि भगवान होते हुए भी उन्होंने धरती पर जन्म लिया, और जब धरती पर जन्म लिया तो द्विज के सिद्धांत का पालन किया। यही वो सिद्धांत है, द्विज। द्विज सिद्धांत के अंतर्गत एक जन्म मां देती है और एक जन्म गुरु देता है। मां जो जन्म देती है, यह जीवन मन और इंद्रियों से शुरू होता है, सेंसेस से शुरू होता है, और फिर हम यात्रा शुरू करते हैं साधना और तपस्या गुरु के निर्देशन में, और फिर यह जीवन चैतन्य का जीवन है। हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। यहां हम प्रकृति से प्रभावित हैं, गुणों से प्रभावित हैं, सत्व रज तम से प्रभावित हैं, और उन गुणों से प्रभावित होकर हम कर्म करते हैं। कर्म हम नहीं करते, वो गुण हमसे कर्म करवाते हैं। सत्व रज तम, सत्व रज तम, ये 3 गुण हैं प्रकृति के जो हमसे कर्म करवाते हैं। हम इनके अधीन हैं। लेकिन गुरु इन कर्मों को देखता है, वो हमें इन गुणों को देखता है, इन गुणों को तोड़ने का सूत्र बताता है, रास्ता बताता है। जैसे तमस में जो लोग हैं वो आलस्य का शिकार है, निद्रा का शिकार है, प्रमाद का शिकार है, कोई भी काम ना करने की प्रवृत्ति का शिकार है, तामसी। तो गुरु कहता है कि सबसे पहले तो भाई तामसी भोजन छोड़ दो। एक तो वैसे ही तमस इतना अंदर भरा हुआ है, और बाहर से तमस लोगे तो भोजन पे नियंत्रण करना वो सिखाता। यही भोजन का संबंध है मानव के साथ। हमको भी पहले लगता था कि यार ये खाने का और जीवन का क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है खाने और जीवन का, बहुत गहरा संबंध है। मतलब इतना गहरा संबंध है, तभी तो किसी ने कहा जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। कभी कभी जो बातें हमें समझ में नहीं आती, हम उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। भगवान कहाँ है? भगवान हो तो फिर यह दुनिया में, जब भगवान सर्वशक्तिमान है तो भगवान दुख को क्यों नहीं रोक पा रहा है? भगवान की वजह से दुख थोड़ी है।
ना भगवान की वजह से दुख है, ना भगवान की वजह से शैतान है। दुख और शैतान ये मनुष्य की अज्ञानता का परिणाम है। ना इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं दुख है, ना इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं शैतान है ही नहीं। वो मनुष्य की अज्ञानता का परिणाम है। उसे समर्पण करना पड़ेगा किसी गुरु को। इसीलिए इस देश ने गुरु को बहुत महत्व दिया, बहुत। और गुरु व्यक्त रूप में गुरु है और अव्यक्त रूप में भगवान है। वो दोनों एक ही आदमी है। ये बात भी समझ लेना बहुत बड़ी बात है कि वो अलग नहीं है, वो दोनों एक ही आदमी है। जब मैं कबीरदास जी का दोहा सुना कि गुरु गोविंद दो खड़े, वो एक ही आदमी में दोनों है, अलग है ही नहीं। स्थूल आंखों से गुरु और सूक्ष्म आंखों से भगवान। फिर ये सारे गुणों को काट काट के खत्म करेगा। छत्रित्व जब पैदा हो जाएगा, छत्रित्व, गुणों से लड़ने की क्षमता, तो वो ब्राह्मण बन जाएगा और काटेगा तीनों को। फिर वो अपने स्वरूप में पहुंच जाएगा, चैतन्य में पहुंच जाएगा। और इस अवस्था में वो कुछ भी करेगा। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि सन्यासी मतलब जो होश में है। डॉक्टर होश में हो तो कितना बढ़िया डॉक्टर होगा, इंजीनियर होश में हो तो कितना बढ़िया इंजीनियर होगा, आईएएस होश में हो तो कितना बढ़िया आईएएस होगा, कितना बढ़िया होगा। बताओ कितना बढ़िया, कितना शानदार होगा वो। इसी क्रम में विचार आ गए मन में। मैं सोचने लगा इस बात को कि अगर ऐसा हो जाए कि दुनिया के 80% लोग सिर्फ होश में आ जाएं, तो कोई कहीं स्वर्ग ढूंढने जाएगा ही नहीं। ये सारी परेशानी जो आज आप देख रहे हो ना, ये बेहोशी की परेशानी है सारी। फिर पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि राग द्वेष इंद्रियों के भोग से पैदा होते हैं। ये मन और इंद्रियों के भोग से जो दो दुश्मन पैदा होते हैं वह है राग और द्वेष। राग मतलब लगाओ सुख के प्रति, और खाना ले आओ, और बिरयानी ले आओ, और मटर पनीर ले आओ। जबकि सुख खाने का नहीं है, सुख स्वास्थ्य का है। एक अज्ञानी के लिए सुख खाने का है। तो क्या अच्छा खाना छोड़ दें, मिट्टी धूल खाएं? अच्छा खाओ, होश में खाओ। नहीं कहो तो नीम का पत्ती दिन भर तोड़ ले, उसका सब्जी बनवाएं, और घास का आटा, यही सब खाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होश में अज्ञानता ने राग पैदा कर रखा है। लगता है स्त्री से सुख मिल रहा है, पुरुष से सुख मिल रहा है, खाने से सुख मिल रहा है। अच्छा मिल तो रहा है, ये बात एकदम सही, सुख तो मिल ही रहा है भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिल रहा है। तो अज्ञानता बस ऐसा लग रहा है कि स्त्री से सुख मिल रहा है, पुरुष से सुख मिल रहा है, खाने से सुख मिल रहा है, मूवी देखने से सुख मिल रहा है, नशा करने से सुख मिल रहा है।
ये सब सुख दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सब सुख दे रहे हैं, और ये सुख का संबंध किससे है? इंद्रिय भोगों से। तो चूंकि इनसे सुख मिल रहा है तो राग पैदा हो जा रहा है, इन सब से लगाव पैदा हो जा रहा है, और फिर हमसे अच्छी ये चीजें जिसके पास हैं उसके प्रति द्वेष पैदा हो जा रहा है। ये राग और द्वेष, ये दोनों विषय चिंतन को बढ़ाते हैं। ये राग और द्वेष दोनों विषय चिंतन को बढ़ाते हैं। विषय चिंतन बढ़ रहा है यानी मन हमेशा बाहर रहेगा। मन जब हमेशा बाहर रहेगा, अशांति, दुख, संताप, कष्ट, डिप्रेशन, प्रेशर, तो हमें सजातीय शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विनय, विवेक और विद्या, इन तीन शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अविद्या को शमन करने के लिए, इस राग और द्वेष का शमन करने के लिए। धीरे धीरे, गीता में लिखा उसने, राग और द्वेष के शमन में समय लगता है। साधना यही है। गुरु भगवान ने लिखा कि राग और द्वेष के शमन में समय लगता है। अब समय, विवेक क्या करेगा कि भाई जब तक स्त्री है तब तक सुख नहीं है तो तुरंत ये दुख में बदल गया, जब तक पुरुष है तब तक सुख नहीं है तो दुख में बदल गया, खाना जब तक है सुख नहीं तो दुख में बदल गया, मूवी की नहीं है तो दुख में बदल गया, नशा नहीं मिला तो दुख पैदा हो गया। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए इस धरती पर जितने लोग सुख की तलाश में हैं वो सब दुखी हैं, क्योंकि इंद्रियां सीमित हैं। तो जब विवेक पैदा होगा तो पता चलेगा कि नहीं यार, ये सब तो विचार शून्य था, मूवी में खो गए, अंदर सारे विचार खत्म, उसका मजा आ रहा है। नशा विचार शून्य था, उसका मजा आ रहा है। खाना जितना स्वादिष्ट उतना विचार शून्य था, उसका। फिर ये धीरे धीरे समझ इनको काटना शुरू करेगी। फिर हम दूसरे की मर्सिडीज देख के दुखी नहीं होंगे। विवेक, हम अपनी होंडा सिटी देख के भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि परमात्मा होंडा सिटी दिला दिए, फॉर्च्यूनर दिला दिए, स्कॉर्पियो दिला दिए। हम अपनी उपलब्धियों का धन्यवाद कहने लगेंगे। लेकिन चूंकि साधना में समय लगता है, और कभी कभी अगर समय समझ ना आए, साधना में समय लगता है। इसलिए धर्म का सबसे मजबूत स्तंभ है धैर्य। अच्छा, जब ये धीरे धीरे कटने लगेगा, धीरे धीरे, और थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई पड़ने लगेगा राग और द्वेष खत्म हो रहा है, तो एक अभूतपूर्व शांति अंदर उतर रही है, तो आपको बड़ा आनंद आने लगेगा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बहुत से साधक, चूंकि इसमें समय लगता है, तो बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं।
श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं। यही बात हर जगह है। लोग तैयारी करने आते हैं आईएएस की, पीसीएस की, यहां सीनियरों से मिलते हैं जो 3-3, 4-4 साल की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे यार डीडी बसु पढ़ना पड़ेगा। जिसको एनसीईआरटी समझ में नहीं आई वो डीडी बसु क्या पढ़ेगा? जिसको लैटिट्यूड नहीं पता है वो गोचिंग लियोंग क्या पढ़ेगा? जिसको लैटिट्यूड नहीं पता वो गोचिंग लियोंग क्या पढ़ेगा? जिसको जीडीपी की समझ नहीं है वो दत्ता सुंदरम क्या पढ़ेगा? जिसको फंडामेंटल राइट का मतलब नहीं पता है वो डीडी बसु क्या पढ़ेगा? जिसको इनर्शिया नहीं पता है इसलिए सबका विकास क्रम है। एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। यह क्रमिक विकास है, क्रमिक, यह क्रमिक विकास है। ये जो अध्यात्म की यात्रा है ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली कितने वर्ष में सत्ता में आई? 400 वर्ष में। ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये 400 वर्ष लगे इसको विकसित होने में। 1215 से 1688, 1215 से 1688। इसलिए ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत मजबूत है। लेकिन फ्रांस में 1789 से 1791 तुरंत टूट के बिखर गया, तुरंत टूट के बिखर गया, तुरंत। क्रांति प्रतिक्रांति, रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन हो गया। ये क्रमिक विकास है। भगवान कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में, जैसे आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर नशा नहीं छूट रहा है, नॉनवेज नहीं छूट रहा है। छोड़ना थोड़ी है। जैसे ये चीजें सामने आए हनुमान जी को पकड़ लो, सांसों को, तुरंत हनुमान जी को पकड़ लो। जैसे ही सांसों को पकड़ोगे हनुमान जी तुम्हें राम जी से जोड़ देंगे। बाली कमजोर हो जाएगा। बाली यानी मन, बाली को कमजोर करने का बस एक ही रास्ता है। बाली यानी मन, ये तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। सोचो इसको लेकर युवा कितना परेशान है, इनको लेकर युवा कितना परेशान है। कितना परेशान है। तो जैसे ही बाली हावी हो वैसे ही अपनी सांस को पकड़ो, भजन शुरू करो। सांस यानी हनुमान जी, और जैसे ही हनुमान जी को पकड़ोगे हनुमान जी तुम्हें जोड़ देंगे चेतना से, यानी राम जी। बस ये बाली कमजोर पड़ जाएगा। ये सतत साधना से होगा।
ये सतत साधना से होगा। पहले दिन जब करो तो तब तक करते रहो जब तक बेचैनी खत्म ना हो जाए। जैसे ये हावी होंगे ना और तुम आंख बंद करोगे, बेचैनी और बढ़ जाएगी। होने दो, बढ़ने दो। तुम बस सांस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो स्वभाव से उत्पन्न कर्म तुम बाहर से आरोपित नहीं करोगे। जितने लोग बाहर से आरोपित कर रहे हैं अच्छाई को, वो सब पाखंडी हो जाते हैं। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक ना एक दिन पार पा जाता है। अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। पाखंडी होकर मरना, पाखंडी होकर मरना, अगले जन्म में फिर वही पाखंड से जीवन शुरू। लेकिन अगर आपने अध्यात्म की दुनिया में क्लास 5 पास कर लिया है तो अगले जीवन में आप 6 से शुरू करोगे। ये जितने पाखंडी है ना, इनके जीवन के दुष्परिणामों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि इनका क्या होगा, ये कहां जाएंगे, इनका परिणाम क्या होगा। आप एकदम मत डरो। आप सुबह उठने ही लगे हो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। छोटे छोटे परिवर्तनों को नोट करो, वो आपका साहस बढ़ाएंगे। आप महीने भर में डेली चिकन खाते थे और अब हफ्ते में 1 बार खाते हो, अच्छा परिणाम है। आप डेली शराब पीते थे, अब हफ्ते में 2 दिन पीते हो, अच्छा परिणाम है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं खत्म होगी। आप डेली 8 घंटा इंस्टाग्राम देखते थे, अब 1 घंटा देखते हो, अच्छा परिणाम है। इनको लिखो, इनको लिखो, देखो, हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये तुम्हें उत्साह देंगे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। जहां से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। अध्यात्म की दुनिया में कक्षा 5 पास करके मरे तो अगली बार 6 में एडमिशन मिलेगा। अध्यात्म के बीज का कभी विनाश नहीं होता। पाखंड। आत्मा तो मरता नहीं, शरीर बदलने से आपकी बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। पाखंडी, पाखंडी पर चर्चा की है उन्होंने। भय प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है। परमात्मा तो सृजन करता है ना, उसने निर्माण किया, सबको बनाया, उसमें भय कैसे हो सकता है। शक्ति का एक रूप मां पार्वती है, शक्ति का एक रूप मां लक्ष्मी है और शक्ति का एक रूप मां काली है। अविद्या के दोनों रूप हैं, गौरी भी और काली भी। इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है। पाखंडियों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक तो समझ नहीं पाते इसलिए है, दूसरा सम्मान पाने के लिए है। कितना हिंदू है चंदन लगाए टहल रहे हैं, पीला गमछा डाले टहल रहे हैं। कितने मुसलमान हैं जो दाढ़ी बढ़ाए हैं, पैजामा उठाए। उनको देखने मात्र से सामने वाले को ऐसा एहसास होता है कि धार्मिक है। इस सम्मान की प्राप्ति की जो लालसा है,
वो व्यक्ति को पाखंडी बनने में बड़ा मदद करती है। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई कि अनसुईया में जाकर रहें, तो जम्मू से चित्रकूट आए और अनसुईया के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा परमहंस जी दिगंबर नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है। तुरंत उन्होंने कौपीन फेंका, दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। कुछ काल बाद आए तो देखे कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया जाए। इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखें। इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखें। ताड़ना मतलब नजर। वह ताड़त है। महाराज जी की नकल करके वे महात्मा भी गालियां देने लगे, किंतु बदले में लोग कुछ ना कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे वहां कोई बोलता नहीं, यहां तो जवाब देते हैं। तो भैया जब मां कहती है कुत्ता, तो प्रेम है। एक हमारे दोस्त है भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनकी गर्लफ्रेंड उनका गाल वाल पकड़ ले तो कहे मेरा डॉगी है। तो हम उनसे कहे एक दिन, हम खत्म हो बेटा, तुम्हारा अंत बहुत बुरा है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको डॉगी बुलाती है। कहा यार तुम जलते हो देख के, वो प्रेम में बुलाती है। हमने कहा प्रेम में मां जो है ना, वो राजा बुलाती है, मेरा राजा बेटा। गुस्से में कुत्ता बुलाती है। ये प्रेम में कुत्ता बुला रही है तुमको, तो सोचो गुस्से में क्या करेगी। तो महाराज जी जब किसी को बोल रहे थे तो भाव में बोल रहे थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मां का भाव है इसलिए बुरा नहीं लगता, पिता का भाव है इसलिए बुरा नहीं लगता। और माता पिता जितना बुजुर्ग होते जाएं, उनकी गाली का, उनकी मारने का मजा लिया करो। बीपी शुगर उनको होगा ही नहीं। तुम्हारी उम्र 40 साल, तुम्हारे पिता की उम्र 60 साल, भरी पब्लिक में पिता तुमको गाली दे रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो, स्वस्थ रहेंगे वो। एक बुजुर्ग माता पिता का सबसे बड़ा उपलब्धि पता क्या है? सबसे बड़ी सुख पता क्या है? कि वो अपने जवान बेटे को मारे और गाली दे। वो बेटा जो नौकरी कर रहा है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, लेकिन उसी की नकल करके अगर पड़ोसी ने दे दिया तो 307 हो जाएगा, 302 भी हो सकता है। दो एक साल बाद लौटे तो देखा कि परमहंस जी गद्दी पर बैठे हैं, लोग पंखा झल रहे हैं, चंवर चला रहे हैं। उन्होंने जंगल के एक खंडहर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछवाए, 2 आदमियों को चंवर चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। हर सोमवार को भीड़ भी लगने लगी कि पुत्र चाहिए तो 50 रुपया, पुत्री चाहिए 25 रुपया। 1 महीने में ही कौड़ी के 2 होकर चल दिए। इस भगवत पथ में नकल साथ नहीं देता। साधक को स्वधर्म ही आचरण करना चाहिए। मतलब आप जिस लेवल पे पहुंचे हैं ना, मैंने कहा ना कि आप महीने में एक महीने में आप 30 दिन शराब पीते थे, अब 15 दिन पी रहे हैं। सुधार है महाराज, ये बहुत सुधार है। आप
30 दिन इंस्टाग्राम देखते थे 8 घंटा, अब 15 दिन देख रहे हैं, ये सुधार है। सतत विकास होगा, सतत। फिर अगले महीने ये हो गया 4 दिन, ये हो गया 4 दिन। अध्यात्म की दुनिया में अक्सर लोग इसलिए मार खा जाते हैं एक ही दिन में। बाबा रामदेव ने कहा कि भाई कपालभाति करोगे तो चेहरा चमकेगा, यवन शक्ति बढ़ेगी। वो पहले ही दिन मार दिया 1000, आती ही पलट गई, आईसीयू में भर्ती हो गए। आराम से चाचा। स्वधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया कि स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य है। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म। ये गीता का शो, ऐसा मैं सोचता हूं कि आपके लिए वरदान बन जाएगा। इस शो के खत्म होते होते इस देश में कम से कम 1000 लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे जो मार्गदर्शक बन जाएंगे बाकी 1 अरब लोगों के। घर घर में गीता होगी, घर घर में। किसी की बर्थडे में जाया करिए, किसी की शादी में जाया करिए, गीता दीजिए। पैसा देना तो उसी पर साथ में पैसा भी दे दीजिए। कोई भी प्रोग्राम करिए, गीता जरूर बांटिए। अरे श्रीमद् भगवत बांटिए, कोई बात नहीं, आप अपनी चॉइस का बांटिए। श्रीमद् भगवत गीता बांटिए, कोई बात नहीं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं यथार्थ बांटिए, मैं तो यथार्थ गीता बांटूंगा, आप श्रीमद् भगवत बांटिए। किसी ने मुझको भी दिया था, किसी ने मुझको भी दिया था। जय हिंद, जय भारत।